बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से, जहां बीते दिनों जठलाना के अंदर एक बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने आया था। घर में घुसे थे और उसकी बुरी बेरहमी से हत्या कर दी थी। फिलहाल यमुनानगर पुलिस CIA 2 ने जो है इन दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है घर में चोरी लूटपाट के इरादे से घुसे थे और बुजुर्ग जाग गया जिसकी हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने इन दो मुख्य आरोपियों को धर लिया है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, यमुनानगर एडिशनल SP आशीष चौधरी जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। गौर से तस्वीरें देख लीजिए। CIA 2 ने जो है इनको पकड़ लिया है, जिनके चेहरों पर ये नकाब है। फिलहाल अब इनको जेल की यात्रा कराई जाएगी, क्योंकि इन्होंने घर में घुसकर बेरहमी से एक बुजुर्ग की हत्या की थी और वहां से फरार हो गए थे। यमुनानगर पुलिस ने इनको दबोचने का काम किया। आइए आपको सुनवाते हैं एडिशनल SP यमुनानगर इस बारे में क्या कुछ बता रहे हैं। ये जो घटना है ये 18 तारीख की घटना है। इसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस घटना का पता लगा था 19 तारीख को, और 19 तारीख को जो उनके घर में डेली काम करने एक रुखसाना नाम की हेल्पर आया करती, उसने जब दरवाज़ा खटखटाया और काफ़ी देर तक जब दरवाज़ा अंदर से नहीं खुला तो उसने 112 डायल करके पुलिस को वहाँ बुलाया। पुलिस अंदर कूद के दरवाज़ा जब देखा तो उनकी हत्या हो चुकी थी, और रुखसाना से ही उनके घर वालों का टेलीफ़ोन नंबर लेके उनके लड़के को हमने उनके बारे में बताया। तो उनके लड़के के बयान पे हमने वो मुकदमा दर्ज किया 19 तारीख को, और उसी मुकदमा दर्ज करने के बाद, क्योंकि वो अननोन के ख़िलाफ़ था, जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस की जो तहकीकात है उसमें विभिन्न आयाम और उसमें एंगल होते हैं, तो हमारी जो भी टेक्निकल और जो हमारी ट्रेडिशनल पुलिसिंग है उसके हिसाब से CCTV वगैरह, कॉल डिटेल, टावर डंप के हिसाब से जो दो हम आरोपियों के ऊपर बिंदु अपना कर पाए, वे दो आरोपी हैं। एक तो है अजय, जो पालाराम उनके फादर का नाम, और एक अंकित, उनके फादर का नाम महेंद्र है। दोनों ये रहने वाले हैं गिहेड़ के, जो कि कुंजपुरा थाना और ज़िला अम्बाड़ा के रहने वाले, करनाल के रहने वाले हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें जो ये अजय और अंकित हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी अजय के ऊपर 6 मुकदमे दर्ज हैं ऐसी ही वारदातों के, लूटपाट और चोरी के, और अंकित के ऊपर भी 4 मुकदमे दर्ज हैं लूटपाट और चोरी के। और ये भी इसमें मैं आपको बता दूं, जब हमने इनको पकड़ा है तो इनकी पूछताछ से पता लगा है कि इनके बारे में जो मृतक जगदीश बंसल जी हैं, जो कि रिटायर्ड हैं बिजली विभाग हिमाचल से एज ए सुपरडेंट, इनके बारे में जिसने खबर दी थी वो भी उन्हीं के गांव का रहने वाला लड़का है। और उनसे अजय की मुलाकात देवेंद्र से जेल में हुई थी। देवेंद्र भी किसी मुकदमे में इसी तरीके से बंद था, तो देवेंद्र ने ही अजय को जो मृतक जगदीश बंसल जी हैं इनके बारे में बताया था कि ये अकेले रहते हैं और ये आसान शिकार हैं, और उसके चलते ही इन्होंने 18 तारीख को रात को इस घटना को अंजाम दिया था। एक एक करके मर्डर करने का कारण क्या? मर्डर करने का मुख्य कारण मैं आपको बताऊं कि क्योंकि ये अकेले रहते थे और बिजली विभाग से स्टूडेंट के पद से रिटायर्ड थे, तो इनकी जो आप इनको कह सकते हैं कि अकेले रहना, और इनका जो इनके पास जितनी भी वैल्यूएबल चीज़ थी उसको चोरी करके ले जाना उनका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन सर घर से चोरी ऐसा है कि कुछ दिन पहले ही इनकी जो पुत्र हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो घर में कुछ वैल्यूएबल था नहीं। इन्होंने अपना जो भी सोने का ज्वेलरी और जितने भी पैसे थे वो अपनी बिटिया और अपने बेटे को दे दिए थे। सर एक चीज़ और थी कि कहाँ लगी हुई देखिए आपने? सीढ़ी बाहर लगाई हुई। नहीं, वो सीडी का उससे क्राइम से कोई कांटेक्ट नहीं है। अगर आपने लगी देखी होगी तो बाद में मुमकिन है कि गांव वालों ने अंदर घुसने के लिए, क्योंकि दरवाजा अंदर से बंद था, इसी लगाई होगी। सर मारा किस चीज़ से गया था? मतलब मारने के लिए उन्होंने लोहे की रॉड, और वहीं पड़ी जो लोहे की रॉड तो वो अपने साथ ही लेके आए थे, और वहीं पड़ी एक कैंची से उन्होंने उनके ऊपर वार किए हैं। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि 17 इंजरीज़ हैं उनको MLR के हिसाब से, पोस्टमार्टम के हिसाब से, और कम से कम 7 या 8 उसमें से फ्रैक्चर भी हैं। चोरी करने लूटपाट करने ही थे, लेकिन चूँकि ये नशे में थे स्मैक के, तो इनको उस आवेश में आके इन्होंने मर्डर भी कर दिया, कहीं ये अपनी आवाज़ ऊँची ना करने। अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है कल, और अभी हम इनको पेश करके इनका रिमांड लेंगे,
और जो भी आगे की हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो हम आपको अवगत करेंगे। भी पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो। सर देवेंद्र इन्हीं के गांव का रहने वाला है। देवेंद्र भी वहीं जठराना खास का रहने वाला है। सर इन्होंने जो ये कोई रेकी करी थी इन्होंने पहले यहाँ आने से पहले? वो देखिए अभी इट इज़ येट पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। मैं जैसा बोल चुका हूँ कि जो हमारे सामने बात आई है वो अभी ही आई है कि इनका क्योंकि ये तो गेड़ के रहने वाले हैं और जो देवेंद्र है वो जठराना का रहने वाला है। अभी तक जठराना में से देवेंद्र की इनके साथ संलिप्तता पाई गई है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी बताएंगे। देवेंद्र किस केस में है? देवेंद्र भी चोरी और लूटपाट में। सर इनके और भी साथी हैं? अभी इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इनके और भी साथी पा सकते हैं। सर बुजुर्ग घर पर अकेले रहते हैं तो उनको क्या कुछ हिदायतें हैं? देखो बुजुर्गों को हिदायत तो यही है कि टाइमली जो गांव के सरपंच हैं वो उन पे विज़िट करते रहें और वो भी 112 की कॉल करके अपने घर उनको बुलाते रहें। डमी कॉल करके भी बुला सकते हैं। ये मेरी सभी बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं उनसे ये विनती है कि 112 की जो हमारी सर्विस है वो इस काम के लिए भी है कि उन्हें दिन में अगर वो लगे उनको कि अनसेफ्टी है तो वो कॉल करके उनको बुला सकते हैं आरोपियों की गिरफ्तारी उनके गाँव से ही। जेल में सर यमुना करती है कहीं और